जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आपका मामला बिहार लोक शिकायत में है और वह पेंडिंग चल रहा है, काफ़ी समय हो गया, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है और आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि मामला तो हमने दर्ज कर दिया और उस पर सुनवाई नहीं हो रही है, तो यह वीडियो आज आपका बहुत ही काम का सिद्ध हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा रूल्स रेगुलेशन के साथ आपको बताएंगे कि यदि आपके एप्लीकेशन पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है या आप सुनवाई से संतुष्ट नहीं हैं तो आपको क्या करना चाहिए। पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको आज इस वीडियो में समझाएंगे, साथ ही कुछ टिप्स भी देंगे और कहां आपको इसके विरुद्ध कंप्लेन करना है। एक चीज़ और हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बिहार लोक शिकायत में नियम यह है, आपको हम पहले नियम भी दिखा देते हैं और यहाँ से यदि वीडियो छोड़कर आप भाग गए तो फिर ये आपकी मर्जी है। नियम में यहाँ पर कहा गया है कि क्या परिवाद पारित या विक्षुब्ध हैं यदि आप, तो आप स्थिति कब दायर करवा सकते हैं। तो इसमें यह भी कहा गया है कि हम जो कि आपको एक पहले का वीडियो में भी बता चुके हैं, यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको बताए थे कि यदि सुनवाई नहीं हो रही है तो आप सीधे फर्स्ट अपील कर सकते हैं। लेकिन कई सारे लोगों को परेशानी आ रही है, ये आपका शिकायत लंबित रहते हुए यदि 2.5 महीना से भी ज़्यादा हो गया है, 2 महीना से, तब भी वो फर्स्ट अपील नहीं ले रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम इसी का निदान लेकर के आए हैं कि फर्स्ट अपील नहीं हो रहा है और काउंटर पर भी आपका जो है फर्स्ट अपील या सेकंड अपील दर्ज नहीं कर रहा है, सुनवाई भी नहीं हो रही है, तब आप क्या करें। तो आप वीडियो का मकसद समझ गए होंगे कि फर्स्ट अपील वेबसाइट पर नहीं हो रहा है और इसी वीडियो पर आप लोग ने कमेंट करके बताया कि फर्स्ट अपील दर्ज नहीं हो रहा है। इसीलिए इसी समस्या का समाधान हेतु आज का यह वीडियो है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, यदि आपका मामला बिहार लोक शिकायत में लंबित है और आप शिकायत कर दिए हैं और काफ़ी लंबे समय से उस पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, तब आपको क्या करना चाहिए। नियमानुसार जो नियम कहता है उसके अनुसार तो आपको करना ये चाहिए कि आप जो है यहाँ पर जो बताया गया है और पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं इस बारे में कि आप वेबसाइट पे जाके आदेश पारित नहीं हुआ है, आदेश को लंबित रहते समय में ही आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं और यदि फर्स्ट अपील पेंडिंग है, नहीं सुना जा रहा है, तो आप सेकेंड अपील कर सकते हैं। लेकिन वेबसाइट पे यह ले नहीं रहा है। जैसे ऑनलाइन आप जाते हैं बिहार लोक शिकायत के सरकारी पोर्टल पे और वहाँ पर जा कर के जब आप कंप्लेन को फर्स्ट अपील के लिए दर्ज करते हैं लंबित रहते हुए, तो वहाँ पे वो एस्केप्ट ही नहीं करता है और वहाँ पे यदि आप फिर काउंटर पे जाते हैं तो काउंटर पे भी नहीं ले रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए, जब आप फर्स्ट अपील करें या फर्स्ट अपील पेंडिंग है आप सेकेंड अपील करें, दोनों ही परिस्थिति में जब आपका वहाँ ऑनलाइन नहीं ले रहा है तो आपको सबसे पहले काउंटर पे जाना चाहिए आपका मैटर को लेकर के और वहाँ पर ये कहिए कि काउंटर पे कि हमारा एप्लीकेशन 2.5 महीना से ज़्यादा हो गया और वो लंबित है, नहीं सुना जा रहा है, अतः हम प्रथम अपील करना चाहते हैं। और यदि प्रथम अपील आपका पेंडिंग है तब आप कहिए कि हमको सेकेंड अपील करना है, द्वितीय अपील करना है। काउंटर पे जाना नेसेसरी हो जाता है क्योंकि काउंटर पे यदि आप नहीं जाते हैं तो इससे आपका शिकायत कमज़ोर पड़ता है। समझ गए, ऑनलाइन तो हो नहीं रहा है तो आपको काउंटर पे जाना चाहिए। और यदि काउंटर पे आपका एप्लीकेशन ले लिया, यानी कि यदि आपका मैटर अनुमंडलीय लोक शिकायत में चल रहा है और अनुमंडलीय लोक शिकायत में पेंडिंग रहते हुए आप जो है फर्स्ट अपील में चले गए, ठीक है, यदि आप फर्स्ट अपील में गए और वहाँ पर आपका एप्लीकेशन ले लिया तो ये अच्छी बात है, आपका जो नियम कहता है बिहार लोक शिकायत निवारण का उसके हिसाब से काम चल गया। और यदि फर्स्ट अपील आपका पेंडिंग है तो आपको सेकेंड अपील आप करिएगा, सेकेंड अपील वो ले लेगा। यदि वो सेकेंड अपील भी नहीं लेता है, यानी आप काउंटर पे गए वहाँ पर भी यदि नहीं लेता है, तब आपको हम बताते हैं कि तब आगे आपको क्या करना चाहिए। तब आपको एक एप्लीकेशन लिखना है सचिव के नाम से। क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है सचिव के नाम से और इस एप्लीकेशन को मैं सारा मैटर लिखते हुए, एप्लीकेशन भी हम ये अभी आपको देंगे कि एप्लीकेशन किस तरह से लिखना है उसमें सचिव के नाम से। और एड्रेस होगा राज्य लोक शिकायत प्राप्ति केंद्र, सूचना भवन, अपोजिट विकास भवन, न्यू सेक्रेटरिएट नियर टू स्टैंड रोड, पुणे चक, राजबंशी नगर, पटना, बिहार। पिन नंबर है 800023। इस एड्रेस पर उस शिकायत को भेज देना है और शिकायत को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही भेजना है ताकि आपके पास एक पावती रहे।
और आपको एप्लीकेशन कैसे लिखना है हम इस पर भी आपको बता देते हैं कि एप्लीकेशन आप कैसे लिखना है। एक डमी एप्लीकेशन हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं कि डमी एप्लीकेशन वो कैसे लिखना है वो आप देख लीजिए। ये हेडिंग तो लगभग सेम ही रहेगा। सेवा में श्रीमान सचिव महोदय, राज्य लोक शिकायत प्राप्ति केंद्र, सूचना भवन पटना। विषय में आपका जो मैटर है उसके हिसाब से आप विषय, हर एक व्यक्ति का शिकायत अलग अलग होगा तो ये चेंज हो सकता है। और ख़ास तौर पे आपको विषय में यही देना है कि यदि आपका अनुमंडल लोक शिकायत में मैटर पेंडिंग है तो आप लिख सकते हैं कि अनुमंडलीय लोक शिकायत में समय सीमा के अधीन सुनवाई नहीं किए जाने के संबंध में। यदि प्रथम अपील में आपका मैटर पेंडिंग है तो आप लिख सकते हैं प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा सुनवाई समय सीमा के अंदर नहीं किए जाने के संबंध में, या आपको जो उचित लगे उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। आगे लिखना है, महाशय सविनय निवेदन है कि बिहार लोक शिकायत निवारण के नियम के तहत यदि आपका मैटर अनुमंडलीय लोक शिकायत में है तो यहाँ पे अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण रहेगा और यहाँ पे आपके अनुमंडल का नाम होगा। यदि आपका प्रथम अपील में है तो आप लिख सकते हैं कि प्रथम अपीलीय प्राधिकार लोक शिकायत निवारण, और आप यहाँ पर जिला का नाम होगा। में लिखना है मेरा शिकायत संख्या, यहाँ पे आपका अनन्य संख्या जो होता है आपका, यानी जो शिकायत का नंबर होता है वो डालना है। यहाँ पे तारीख, जिस तारीख को आप अपना शिकायत दर्ज करवाए थे वो डालना है, को दर्ज कराया था जो कि अब तक लंबित है। और ध्यान रखें यह काम आप, नियम कहता है 60 दिन यानी 2 माह, लेकिन आपको यह कम से कम 2.5 महीना के बाद करना है क्योंकि ये सरकारी छुट्टी छोड़ के ये 2 महीना गिना जाता है। सरकारी छुट्टी को इंक्लूड करके, जैसे रविवार को कार्यालय बंद रहता है तो ये 60 दिन में वो सरकारी छुट्टी को नहीं गिना जाता है, कोई पर्व त्योहार का छुट्टी नहीं गिना जाता है। तो मेरे विचार से यदि आप 2.5 महीना के बाद ही ये सब करें तो बेटर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना लिखने के बाद जब आप ये हेडिंग में डाल देते हैं दर्ज कराया था जो कि अब तक लंबित है, इस बीच में यदि आप चाहें तो आप अपने हिसाब से मैटर के इंक्लूडिंग, और यदि आप अपने एप्लीकेशन में और भी कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। आप यह चीज़ का लिखते समय एप्लीकेशन ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि आप राज्य के एक जो सबसे उच्च पोस्ट पर बैठे हैं आप उनको एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो थोड़ा भाषा का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको किस तरह से, आप अपना क्रोध इसमें डालिएगा, क्रोध करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो इसलिए रिस्पेक्टेड भाषा में आपको लिखना है। और इसके बाद लिखना है कि श्रीमान का ये अंतिम है कि आपको क्या डिमांड चाहते हैं आप, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। बीच में आप अपना मैटर जो भी चाहें आप उसको डाल सकते हैं। इसमें आपको लास्ट में ये देना है कि श्रीमान का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के नियम के अनुसार 2 माह से अधिक शिकायत लंबित रहने पर सीधे प्रथम अपील, और यदि आपका प्रथम अपील में पेंडिंग है तब आप इसको छोड़ देंगे, तब आप लिखेंगे द्वितीय अपील करने का प्रावधान है। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि यदि आपका मैटर अनुमंडल में पेंडिंग है, ठीक है, अनुमंडलीय लोक शिकायत में जब पेंडिंग है तब आप यहाँ पर लिखेंगे प्रथम अपील, चूँकि आप इसके विरुद्ध में अपील करने जा रहे हैं। और यदि आपका प्रथम अपील पेंडिंग है तब आप लिखेंगे द्वितीय अपील करने का प्रावधान है। किंतु वेबसाइट पर यदि आपका अनुमंडल में शिकायत पेंडिंग है तब आप लिखेंगे फर्स्ट अपील, और यदि आपका फर्स्ट अपील पेंडिंग है तब आप लिखेंगे सेकेंड अपील करने का प्रावधान डिसेबल कर रखा है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो प्रावधान है कि 60 दिन के बाद यदि सुनवाई नहीं होती है तो सीधे फर्स्ट अपील में जाने का, या फर्स्ट अपील पेंडिंग है तो सेकेंड अपील में जाने का, उसका ऑप्शन डिसेबल कर रखा गया है। और आप काउंटर पर जा ही चुके हैं और उसके बाद ही आप पत्र लिख रहे हैं तो उसमें लिखिए कि काउंटर पर भी अपील नहीं लिया जा रहा है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि इसके आगे आप क्या लिखें। यहाँ पर आप यह भी लिख सकते हैं कि यदि अनुमंडल में आपका शिकायत पेंडिंग है तो लिख सकते हैं कि अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण अधिकारी आपके अनुमंडल का नाम डालिएगा को शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए, या लापरवाही बरतने के विरुद्ध कार्रवाई किया जाए, या प्रथम अपील यदि पेंडिंग है तो आप उसके संबंध में भी लिख सकते हैं। इतना सब आप जब लिख लेते हैं तो इसके बाद आपको यहाँ पे आपका अपना नाम डालना होता है। यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, अपने पिता का नाम डालेंगे, पूरा पता लिखेंगे, आप अपना एड्रेस और आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, और साथ में आपका जो भी अनन्य संख्या है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, इतना सब करने के बाद बाय पोस्ट आप इसको रजिस्टर्ड डाक के द्वारा
आराम से भेज दीजिए। यह भी हो सकता है कि तुरंत आप जो एप्लीकेशन लिखें इस पर तुरंत आपको कोई जो है सुनवाई नहीं दिखे कि तुरंत आपको इससे लाभ नहीं हुआ, लेकिन लाभ ज़रूर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको एक और रास्ता मिल गया होगा कि अनुमंडलीय या बिहार लोक शिकायत का जो भी है फर्स्ट अनुमंडल लोक शिकायत में या फिर फर्स्ट अपील में, उससे यदि आप व्यथित हैं तो उसका एक निदान आपको मिल गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।